अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कराची के मशहूर फ्रेस्को के दही बड़े। ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। कुछ अहम टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप इसको आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट। आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इनको लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप बेसन लेंगे और साथ ही हम इसके तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे। ये मैंने बहुत फुल भर के नहीं लिया है, ये लेवल हाफ़ टी स्पून के बराबर है। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको एक बैटर तैयार कर लेंगे। इस वक्त हम इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो फुल्कियाँ होती हैं बिल्कुल सादा तैयार होती हैं, इनमें सिर्फ बेकिंग सोडा और पानी का इस्तेमाल होता है। अब हम पानी सिर्फ इसमें इतना डालेंगे कि ये एक थिक सा बैटर बन जाए, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बस इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और फिर एक स्मूथ सा बैटर बिल्कुल इस तरह से तैयार कर लेंगे। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल एक साथ गिर रहा है, ऐसा ही बैटर तैयार होना चाहिए। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे ताकि जो बेसन है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इस बैटर बनाने के लिए पानी हमने सादा रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल किया और तकरीबन 3/4 कप इसके लिए पानी बिल्कुल ठीक है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर जितना पानी लेंगे और 1 टेबल स्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ये बिल्कुल नमक वाला पानी है, इसमें हम अपनी फुल्कियाँ बना के वो शामिल करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब हम फुल्कियाँ तैयार करेंगे। इसमें जो ये फुल्कियाँ बनती हैं ना, ये बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। छोटी छोटी सी बूंदियाँ ड्रॉप करते जाएंगे। आप चमचे से भी डाल सकते हैं, मैंने हाथ से डाली है बिल्कुल छोटे छोटे से। ये कुछ पकने में बड़े हो जाएंगे और कुछ जब हम पानी में डिप करेंगे तब बड़े हो जाएंगे। बूंदियाँ डालते हुए हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और बिल्कुल नीम गर्म ऑयल में हम बूंदियाँ डालेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इनको रोटेट करते हुए इनको पकाएंगे ताकि तमाम बूंदियों पे एक सा कलर आ जाए। अभी देखें तमाम बूंदियों पे एक सा कलर आ गया है, ये पक गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इस स्टेज पे हम बूंदियों को जो है एयर टाइट बॉक्स में रख के स्टोर कर सकते हैं। इन पे कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आया है। अब हम इनको नमक वाले पानी में शामिल कर देंगे जो हमने बना के रखा है। इन बूंदियों को तकरीबन आधे घंटे के लिए इस पानी में सूख करके रख देंगे तो ये थोड़ा नमक भी एब्जॉर्ब कर लेंगी और थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये तकरीबन आधा किलो दही है। ये पानी बिल्कुल नहीं है, आप भी कोशिश कीजिए कि गाढ़ा गाढ़ा दही लीजिए। अगर गाढ़ा ना हो तो आप इसको मलमल के कपड़े में भी हैंग कर रख सकते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए। अब मैं इसमें तकरीबन 3/4 कप के बराबर पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करूँगी। इसमें पिसी हुई चीनी ही इस्तेमाल कीजिएगा, उससे एक शाइनिंग आ जाती है दही पे। इन दही बड़ों में जो दही होता है वो एकदम स्मूथ सा होता है और एकदम शाइनी सा होता है। इसमें तकरीबन 1 चुटकी के बराबर नमक शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से बीट करेंगे ताकि एकदम स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। अब हम तकरीबन हाफ़ कप के बराबर इसमें ठंडा ठंडा दूध शामिल करेंगे। इसका दही बहुत ही स्मूथ और शाइनी होता है तो इसको इसी तरह तैयार करेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको बहुत अच्छे से बीट करेंगे ताकि बहुत स्मूथ सा तैयार हो जाए। ये कितना स्मूथ सा दही तैयार हो गया। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये बूंदियाँ तैयार हो गई थी, मैंने इनको पानी से निचोड़ के निकाल लिया है। अब एक प्लेटर में जिसमें हमें दही बड़े बनाने हैं उनमें तमाम बूंदियाँ डाल देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार से बिल्कुल फ्रेस्को स्टाइल के दही बड़े तैयार होते हैं। अब ये दही जो फ्रिज में रखा था ठंडा ठंडा, ये हम इन बूंदियों पे डाल देंगे। अच्छे तरीके से तमाम बूंदियों को कवर कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और फ्रेस्को स्टाइल के जो है दही बड़े तैयार होते हैं। ये गाढ़ा सा और ठंडा ठंडा दही सारी बूंदियों पे डाल देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसका टेस्ट बिल्कुल फ्रेस्को दही बड़े जैसा आता है। अब हम इसमें ख़ास मसाला जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है वो डालेंगे और मैं इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि मसाला आप घर में बनाकर स्टोर कर सकते हैं और ये आप इसके ऊपर डाल दें। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये मज़ेदार और मशहूर फ्रेस्को के दही बड़े तैयार हैं। ये आज की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।